उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो गवर्नमेंट की बजट होती है उसके टोटल दो पार्ट्स होते हैं, उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या, कैपिटल बजट, और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। हाँ, कैपिटल बजट होता है और दूसरा होता है क्या, रेवेन्यू बजट। अगर हम कैपिटल बजट की बात करेंगे तो उसमें दो पार्ट हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट की बात करेंगे तो उसमें भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हमसे पूछता है कि जो है टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्सपेंडिचर है और इधर भी एक एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर में ये दोनों ही टाइप के एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, तब जाके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू पता चल पाएगी। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या बन जाएगा हमारा, टोटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ में आ रही है। टोटल एक्सपेंडिचर पूछेगा तो क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल साइड के एक्सपेंडिचर में भी और रेवेन्यू साइड के एक्सपेंडिचर को भी, ये दोनों को ही ऐड करेंगे तो बन जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से सेम अगर पूछता है कि टोटल रिसिप्ट क्या होती है ना, टोटल रिसिप्ट की वैल्यू क्या है, ऐसा पूछता है अगर, तो हम कैसे बताएंगे, इधर भी दोनों साइड होता है, कैपिटल रिसिप्ट भी होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी होती है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दोनों ही साइड के रिसिप्ट को अगर हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो बन जाएगा हमारा टोटल रिसिप्ट। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, टोटल रिसिप्ट क्या होती है, ये बात समझ में आई। टोटल वर्ड अगर लगाया रहेगा तो कैपिटल वाले एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर को दोनों को ही सम करना है। अगर टोटल रिसिप्ट की बात हो रही होगी तो कैपिटल वालों को और रेवेन्यू वाले रिसिप्ट को दोनों को ही सम करना है, तब जाके हमारा कैपिटल रिसिप्ट और टोटल रिसिप्ट का सम, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का सम मतलब टोटल रिसिप्ट निकल पाएगा। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि आपको टोटल रिसिप्ट मान लीजिए कैलकुलेट करना है, तो ये टोटल रिसिप्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना, इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो कैपिटल रिसिप्ट में आ रही है, कौन कौन सी चीजें जो है रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रही हैं। इसी के लिए हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता क्या क्या है, कि रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड करना है। अगर हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने को पूछता है कि बताओ कि क्या ये टैक्स रेवेन्यू है या ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, तो क्लासिफिकेशन करने को अगर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो भी हमें समझना पड़ेगा कि टैक्स रेवेन्यू किस चीजों को कहते हैं। अगर वो टैक्स रेवेन्यू है तो वो डायरेक्ट टैक्स है कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सारी चीजें जो है हमें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारा इस चैप्टर का पावर बूस्टर दिया हुआ है, अगर पीछे देखेंगे, जो हमने कहा भी था कि जब भी टाइम मिले आप लोगों को, जब भी खाली बैठो, तो हर चैप्टर के पावर बूस्टर को, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुए उसके पावर बूस्टर को जरूर से एक बार पढ़ना, क्योंकि एक टाइम पे वो पावर बूस्टर क्या होता था, हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता था, तो धीरे धीरे सिलेबस कम करते करते वो सारी चीजें हट गई हैं। अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट होता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज तो होनी चाहिए हर एक चीज की। तो अगर पावर बूस्टर में इस चैप्टर के देखेंगे ना, तो उसमें तीन चीजें लिखी हुई थी। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स नेचर के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें हम लोग कल पढ़े भी थे, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है ना, ये सारी चीजें उसमें पावर बूस्टर में लिखी हुई थी, जो कि कल मैंने एक्सप्लेन भी की थी। अगर कल वाली क्लास नहीं की है तो उसकी वीडियो उठा के देख लेना कि उसमें क्या था, एक्सप्लेन किया गया था कि प्रोग्रेसिव टैक्स नेचर क्या होता है और रिग्रेसिव टैक्स नेचर क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालने तो आ गया, टोटल रिसिप्ट निकालने भी आ गया हमें, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को सम कर देंगे। तो अब क्या होता है ना, कभी कभी कि जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन होता है टोटल एक्सपेंडिचर के। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं जब टोटल रेवेन्यू, यानी कि टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट की वैल्यू है जो वो ग्रेटर होती है टोटल एक्सपेंडिचर से। इस केस में हम बोलते हैं कि जो हमारा बजट है, यानी गवर्नमेंट बजट जो है वो कैसी कंडीशन में है, वो सरप्लस कंडीशन में है। समझ में आई बात। अगर
टोटल रिसिप्ट ग्रेटर देन होता है टोटल एक्सपेंडिचर के, तो बजट कहलाता है सरप्लस बजट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का एंटिसिपेटेड टोटल रिसिप्ट है और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर, वो दोनों ही जो है वो इक्वल आ जाता है। इक्वल आने के केसेस में क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट बजट कैसा बजट है, बैलेंस्ड बजट है। ठीक है, जब टीआर और टीई यानी कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल आएगा तो बोलेंगे क्या है, बैलेंस बजट है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब टोटल रिसिप्ट लेस देन होता है टोटल एक्सपेंडिचर के, है ना, यानी कि रिसिप्ट जो है, जो गवर्नमेंट की क्या हो रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट है वो एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर से लेस चल रही है, यानी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा चल रहा है और रिसिप्ट जो है वो कम है। उस केस में हम बोलते हैं कि बजट डेफिसिट है, यानी कि डेफिसिट बजट कहलाता है वो। और इसको हम दूसरे नाम से भी, मतलब कभी कभी इसको उल्टा कर देते हैं, यानी बजट डेफिसिट भी पुकारते हैं, कि हम इसे बजट डेफिसिट बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब टोटल रिसिप्ट कम होता है, लेस होता है टोटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और रिसिप्ट कम हो रही होती है, उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। दोनों ही नाम बोल सकते हैं, दोनों ही सेम होता है। ये बात समझ में आई? फिर यहीं से एक नए कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यहां से ही, कि बजट डेफिसिट क्या होता है, व्हाट इज बजट डेफिसिट। ओके, बजट डेफिसिट को मतलब ऐसे तो समझ में आया ना, कि जब टोटल रिसिप्ट जो है वो लेस होती है टोटल एक्सपेंडिचर के, हम उसे बोलते हैं क्या, डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अब बजट डेफिसिट होता क्या है, इसे हम अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, बजट डेफिसिट का मतलब सेम वही चीज है। अगर डेफिनेशन पूछेगा डिफाइन करने के लिए तो हम बताएंगे कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट। एक्सीड्स का मतलब है ये टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा है ना। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, किस चीजों से ज्यादा होता है, टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होता है। और इस टोटल वाले वर्ड में कैपिटल और रेवेन्यू ये दोनों ही चीजें इंक्लूडेड हैं, है ना। तो यानी बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट का अगर हम मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली कोई फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा क्या, टीई माइनस टी आर। शॉर्ट में लिखा हुआ है, टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ओके, देन टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट कुछ होते हैं ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बजट डेफिसिट के कुछ टाइप्स भी होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है, एक है रेवेन्यू डेफिसिट। बजट डेफिसिट की टाइप में सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये रेवेन्यू लिखा हुआ है और ये डेफिसिट वर्ड लिखा हुआ है। डेफिसिट का वर्ड का मतलब हमेशा ये समझ लो, डेफिसिट तभी होती है जब हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे होते हैं, यानी कि जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा होता है और हमारी रिसिप्ट कम हो रही होती है। जस्ट बिकॉज यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब हम लोग सिर्फ रेवेन्यू बजट के अंदर वाली ही बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो रहा है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस में है, किसके एक्सेस में है, रेवेन्यू रिसिप्ट के एक्सेस में है। तो इसका अगर हम न्यूमेरिकली फॉर्मूला बनाएंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है। अच्छा, और एक बात और, यहाँ पे जो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना कि आरडी है, आरई है, आर आर है, इसका वर्ड, ये एब्रिविएशन का वर्ड एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का सबको ध्यान रहे कि जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं, क्योंकि ये नोट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद जल्दी से रिवीजन करने के लिए जो है हम लोग इस नोट से दोबारा से रिवाइज करेंगे बार बार। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में भी इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिख के आएंगे। हमेशा ही एग्जाम में फुल पूरा वर्ड लिखना होता है, कभी भी एब्रिविएशन का यूज नहीं करना है। कुछ ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जिनका यूज नहीं करना होता है।
कुछ ऐसे एब्रिविएशन होते हैं जिनका एग्जाम में यूज करना होता है तो वो ऑलरेडी वहां लिख दिया होता है कि मतलब कि उसे एक्सप्लेन करके बता दिया होता है कि वेयर आर डी इज रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आर आर इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये बात सबके दिमाग में रहे कि हमें शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैम आप नोट्स में कराई थे तो वही हम लोग उठा के सेम चीज लिखी और हमारा नंबर क्यों कट गया। ओके ध्यान रहे कि शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ नोट्स में लिखा हुआ है, एग्जाम में इस तरीके से आर डी आर आर ये सब नहीं लिखना हुआ है। जो वर्ड्स को लिखने होते हैं वो तुम्हारे बुक में भी ऑलरेडी गिवन होता है, दिया होता है, और वो हम लिख के भी अलग से बता देते हैं कि यहाँ पे वेयर आर आर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इस तरीके से। तो रेवेन्यू डेफिसिट समझ में आया, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट के, वो हो जाता है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है फिस्कल डेफिसिट। सेकेंड जो है हमारा बजट डेफिसिट के अंदर आता है, जिसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है कि इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्या बोल रहा है इसमें कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं की गई है, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है किस चीज से, टोटल रिसिप्ट के। लेकिन इन दोनों में यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट के, इसके में और यहाँ बजट डेफिसिट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि टोटल रिसिप्ट में क्या होता है, बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। इसमें एक चीज और ब्रैकेट में लिख दी गई है कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसका मतलब है फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू होती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब है कि टोटल रिसिप्ट के अंदर जितनी भी बोरोइंग वाला अमाउंट रहेगा उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम छोड़ देंगे, है ना, एक्सक्लूड कर देंगे। ये होता है क्या, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को हम अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो कि कैपिटल रिसिप्ट है जैसे हमारी, और कैपिटल रिसिप्ट में वैल्यू दी गई है कि डिसइन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है मान लो 20, है ना, और रिकवरी ऑफ लोन हो गया, यही सारे एग्जांपल पढ़े थे ना हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, याद है या नहीं याद है कि कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया था, डिसइन्वेस्टमेंट जिससे एसेट कम हो रहा था वो उसकी वैल्यू हो गई 20, रिकवरी ऑफ लोन आर बोल देते हैं शॉर्ट में, उसकी वैल्यू लिखी थी मान लो 80, और उसके बाद बोरोइंग दिया हुआ था, उसके बाद जो है वो बोरोइंग दिया हुआ था, बोरोइंग की वैल्यू दी गई थी मान लो 100, ठीक है। ये हो गया था हमारा कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू मान लेते हैं एग्जांपल कि क्वेश्चन में दी हुई है कि 180 रुपीज है रेवेन्यू रिसिप्ट की वैल्यू, 180 है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कुछ दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है 120 दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है ना। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी कुछ ले लेते हैं वैल्यू, जैसे कि मान लो 200 ले लेते हैं कि 200 कैपिटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है। ओके तो हमारे पास ये चारों जो है वैल्यूज मिल गई, मतलब टोटल रिसिप्ट का भी मिल गया, टोटल कैपिटल रिसिप्ट मिल गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 मिल गया, रेवेन्यू रिसिप्ट 180 मिल गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 मिल गया, ठीक है। ये सारी चीज मिल गई। अब बोल रहा था क्वेश्चन में यहाँ पे कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बताओ। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, यही लिखा हुआ था। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, एक्सपेंडिचर कहाँ है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, है ना। तो एक्सपेंडिचर में कितना आ रहा है, ये 200, और यहाँ रेवेन्यू में 120, 200 प्लस 120 कितनी वैल्यू हो गई टोटल एक्सपेंडिचर की, 320। ओके ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। फिर लिखा था कि टोटल रिसिप्ट चाहिए, टोटल रिसिप्ट कितनी वैल्यू थी, ये हो गया कैपिटल रिसिप्ट और ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया 180,
और कैपिटल रिसिप्ट हो गया 80, 80, 20 और 100। इसका मतलब कितना हो गया ये 200। 200 प्लस 180 कितना हो गया 380। लेकिन फॉर्मूला के अंदर ये लिखा था कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, बट बोल दिया उसमें कि आप एक्सक्लूड कर दो बोरोइंग को, जितनी भी बोरोइंग है उसे इंक्लूड मत करना, उसे एक्सक्लूड कर दो, उसे हटा दो, यानी कि बोरोइंग हटा देना है। तो हमारा जो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ही तो बोरोइंग आता है, रेवेन्यू में थोड़ी ना बोरोइंग आता है। रेवेन्यू तो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, रिसिप्ट होती है ना गवर्नमेंट की, बोरोइंग कैपिटल में आता है। तो ये जो बोरोइंग का अमाउंट है इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बोल दिया ना एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो अब हमारा टोटल रिसिप्ट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ हो गया 80 प्लस 20, 280। ये 80 प्लस 20 हो गया 100, और यहाँ पे कितना हो गया 180, 280। वेरी गुड, 280 आ गया, यानी कि 320 में से 280 माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी 40। मतलब हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना आ गया 40, है ना। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू हमें मिल गई 40। तो फिस्कल डेफिसिट निकलता कैसे, इन चारों की वैल्यू चाहिए, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के अंदर से बोरोइंग इंक्लूड नहीं करना है, तब जाके फिस्कल डेफिसिट निकलता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। यस मैम। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, और इस टोटल रिसिप्ट के अंदर बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब जाके ये टोटल रिसिप्ट जितना बनेगा वो बनेगा टोटल रिसिप्ट और फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट में कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि और क्या मेथड होता है फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का, जो कि इतना ज्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें जरूरत नहीं है। तो अभी बस हम इसको समझने के लिए, इसको बस हम क्या कर सकते हैं, रट ले सकते हैं, या तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे इसका फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि सिर्फ ये इसमें कैलकुलेशन नहीं पूछती है, इसका सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में ही कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि बुक में अलग से कई सारे देखोगे ना, बुक में तो 3 या 4 तरीका लिखा होगा फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही एक मेथड होता है फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने का। और एक बात होती है फिस्कल डेफिसिट को लेके कि कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आते हैं इस वाले से, तो उसमें ना गवर्नमेंट की बोरोइंग सिर्फ दी होती है, उसमें गवर्नमेंट की सिर्फ बोरोइंग्स लिखी होती है और फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं लिखा होता है। तो उस केसेस में हम लोग जनरली ज्यादातर यही करेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट है बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट मान लेंगे, है ना। तो ऐसे स्टार बना के लिख भी लेना, और ये बात याद रखना हमेशा ही कि जब फिस्कल डेफिसिट कुछ नहीं दिया है तो जितनी भी गवर्नमेंट की बोरोइंग होगी, बोरोइंग वाला अमाउंट, है ना, वही हो जाएगा क्या फिस्कल डेफिसिट। बात समझ में आई। जितनी भी बोरोइंग्स दी रहेंगी वो बोरोइंग्स ही बन जाएगा कितना फिस्कल डेफिसिट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अभी मिलेगा बहुत जगह जहां पे बोरोइंग नहीं मिलेगा, लिखा रहेगा। फिस्कल डेफिसिट के और कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे थे। फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला ये होता है कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, यानी बजट डेफिसिट अगर गिवन है और उसमें बोरोइंग ऐड करेंगे तो भी फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये क्या लिखा हुआ है इसको याद कर लो कि कितना लिखा है। ये क्योंकि इतना ये काम में नहीं आने वाला है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये पूछेगा नहीं इसको प्रूफ करके दिखाओ ऐसा क्यों हो रहा है अभी। ठीक है, तो बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग क्या बन जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और एक क्या बन सकता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। और ये जो कैपिटल रिसिप्ट है इसके अंदर अभी भी बोरोइंग एक्सक्लूडेड है ना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है ये फॉर्मूला, रेवेन्यू डेफिसिट जितने भी हैं, रेवेन्यू डेफिसिट ऊपर हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, ये रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी कैपिटल बजट में जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, कैपिटल बजट के अंदर जितने भी एक्सपेंडिचर रहेंगे सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको लेना है, और उसमें से कैपिटल रिसिप्ट को माइनस करना है, लेकिन उस कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है क्या फिस्कल डेफिसिट का।
बात समझ में आई? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये बेसिकली जो जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपने जितना भी उसके मीन्स है, मतलब जितना भी उसके पास साधन है या रिसोर्सेज है, उसके बियॉन्ड जाके कितना खर्चा कर रही है, कितना जो है एक्सपेंडिचर कर रही है, यही चीजें शो करती है। फिस्कल डेफिसिट ना गवर्नमेंट के स्पेंडिंग शो करती है कि गवर्नमेंट कितने हद तक जो है स्पेंड कर रही है अपने मीन्स के आगे बढ़ के, मतलब कि उसके पास जितने रिसोर्सेज है उससे भी आगे बढ़ के कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बोरोइंग शो होती है। फिस्कल डेफिसिट से क्या पता चलता है? गवर्नमेंट का कितना बोरोइंग चल रहा है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थर्ड टाइप होता है बजट डेफिसिट का, जिसे बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है ना कि जितने भी फिस्कल डेफिसिट हैं, अभी जो हम लोगों ने पीछे फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया था, इट इज द एक्सेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट ओवर इंटरेस्ट पेड। फिस्कल डेफिसिट के अंदर से जो इंटरेस्ट पेमेंट किया हम लोगों ने, जितने भी लोन लिए थे ना, बोरोइंग ली थी, उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आता है, गवर्नमेंट ने जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किया है, वो सब माइनस कर दो। कहाँ में से? फिस्कल डेफिसिट में से। अब ये इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट हम लोग कहाँ पढ़े थे? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हम लोग पढ़े थे ना कि नहीं, वहां पे तो इंटरेस्ट हमें मिल रही थी। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी कि जो गवर्नमेंट के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग। जब भी गवर्नमेंट उधार लेती है, लोन लेती है, बोरोइंग्स लेती है, तो उस बोरोइंग के ऊपर उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ता है। तो यही इंटरेस्ट पेमेंट अगर माइनस हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट में से, यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा क्या? प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आई? प्राइमरी डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट में से जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट रहेंगे, जो इंटरेस्ट पे किया है गवर्नमेंट ने, किस चीज में इंटरेस्ट पे किया था? जो भी उसके बोरोइंग्स थे, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले इंटरेस्ट में जो जितने भी इंटरेस्ट वाले अमाउंट रहेंगे वो माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है।